अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज रमज़ान का चांद नज़र आते ही ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ लो, हर दुआ कबूल हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मुश्किल परेशानी का गैब से खात्मा हो जाएगा। क्योंकि जब रमज़ान का चांद नज़र आता है, अपने साथ खुशियाँ लाता है, अपने साथ रहमतों बरकतों के ख़जाने लाता है, हर घर में रिस्क और दौलत की वुसअत लाता है, हर घर से मसाइल का खात्मा हो जाता है। अल्लाह वालों, बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा जो रमज़ान का चांद देखकर ये वजीफ़ा पढ़ेगा। बाज़ औक़ात मौसमी ख़राबी की वजह से चांद नज़र नहीं आता। अगर चांद नज़र नहीं आता तो चांद की खबर सुनते साथ ही आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। माह रमज़ान वो महीना है जिसका हर बच्चे बूढ़े जवान को इंतज़ार रहता है। हर घर में रमज़ान की आमद का जश्न मनाया जाता है। हर घर में सुबह सहरी और इफ्तारी को सजाया जाता है। हर घर में रमज़ान की तैयारी के लिए बड़ी बड़ी डिशेस और बड़े बड़े दस्तरख्वान सजा जाते हैं। अल्लाह वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रमज़ान का इस्तकबाल किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान को किस तरह वेलकम किया, आज एक एक नुक्ता, एक एक बात आपके हवाले करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा बताऊंगा जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुआएं फ़ौरन कबूल हों तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को आपने स्किप करके और काट कर नहीं देखना। अब रमज़ान का चांद नज़र आते ही ख़ास वजीफ़ा पढ़ने का वक्त है। आपकी छोटी सी गलती कोताही से वजीफ़ा हाथों से निकल जाएगा और पूरा साल पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये रमज़ान का चांद है, नबवी अमल बता रहा हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। खुसूसी वजीफ़ा बता रहा हूँ, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आज इस अमल को मेरे बताए गए तरीके से लाजमी कीजिएगा। आपने तवज्जो और ध्यान के साथ वीडियो मुकम्मल देखनी है। रमज़ान के चांद की इतनी फजीलत और बरकत है कि वो लोग जो कहते हैं कि हम कई सालों से परेशान हैं, एक तकदीर जो शब बारात की रात रब लिखता है और दूसरी तकदीर जो हमारी दुआओं से बदल जाती है। दुआओं से तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं और दूसरा हमारी ज़िंदगी में किए जाने वाले आमाल से। यानी कि अगर कोई बंदा अपने माँ बाप की खिदमत करता है, अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ नेक और अच्छे सुलूक कायम करता है, तो रब की ज़ात उसकी तकदीर को बदल देती है। आज रमज़ान का चांद देखकर बेशक शबे बरात की रात तकदीर और नसीब लिखा जा चुका है, लेकिन रमज़ान का चांद नज़र आते ही ये वो कबूलियत की घड़ी है कि अगर आप अपने मुक़द्दर को संवारना चाहते हैं, अगर आप अपने नसीब के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, अगर आप अपनी मर्ज़ी का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, तो रमज़ान का चांद देखकर या चांद की खबर सुनते ही पूरी रात मौजूद है। यकम रमज़ान का पूरा दिन मौजूद है। चलते फिरते पढ़ लो। ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। ये अमल नबवी अमल है। अल्लाह वालों, आज मैं अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से रमज़ान का चांद देखकर पढ़ने वाला वजीफा बता रहा हूँ। जब कभी रमज़ान का चांद निकलता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतजार करते और रमज़ान का चांद देखकर ये वजीफा पढ़ा करते थे। आज एक ऐसा नबवी अमल बता रहा हूँ जिसे बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही गैबी फरिश्ते रिस्क और दौलत लेकर आपके कदमों में आ जाएंगे। वो जो पूरी उम्र ना मिल सका, वो जिसे आप अपनी ख्वाहिश समझते हैं कि हर इंसान का एक ख्वाब होता है कि काश मेरे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगले, कारोबार और बेहद इज्जत और दौलत हो। आज वो हाजत, वो ख्वाब, वो ख्वाहिश पूरी कराने का वक्त है। आज मैं नबी करीम का वो वजीफा बता रहा हूँ जो वो खुद रमज़ान का चांद देखकर पढ़ा करते थे। अल्लाह वालों, माह रजब गुजर चुका है, शाबान गुजर चुका, आज रमज़ान का चांद नजर आएगा। नए चांद के साथ अगर कोई बंदा अपनी नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, एक ऐसी जिंदगी का आगाज करना चाहता है जिसमें दोबारा कभी किसी परेशानी का सामना न हो, दोबारा कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, कभी दर दर की ठोकरें न खानी पड़े, कभी लोगों के ताने न सुनने पड़े, तो रमज़ान का चांद नजर आते ही ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ लो। अगर सिर्फ 3 बार ये वजीफा पढ़ने से आपके घर के हालात बदल जाएं, आपकी तमाम परेशानियों का खात्मा हो जाए, आपके घर से बेसुकूनी का, बेबरकती का खात्मा हो जाए, आपके बंद कारोबार में तरक्की, उरूज और कामयाबी हो जाए, आपकी दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अल्लाह वालों, अगर आप में से आज कोई बेरोजगार बैठा है, किसी को शिकायत है कि उसका रोजगार कई सालों से नहीं मिल रहा, बेरोजगार हो तो रोजगार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो नरीना औलाद के लिए पढ़ लो। आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में रमज़ान का चांद नजर आ जाए या चांद की खबर सुन ले तो फौरी तौर पर आपने इस वजीफे को पढ़ लेना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाऊं, वीडियो मुकम्मल देखनी है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। रमजान की कदरे कीमत को तो हर कोई जानता है। इस महीने की एक एक घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में एक नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। इस तरह इस महीने में 1 लाख मांगने वाले को 70 लाख से नवाजा जाता है। आज रब्बे करीम से खजाने लूटने का दिन है। आज जो बंदा रमजान का चांद देखकर ही रब्बे करीम को राजी कर लेगा, वो पूरा महीना रब से जो भी मांगेगा, जितना
जितना मांगेगा जैसा मांगेगा रब की ज़ात गैब से झोलियां भर भर कर नवाजेगी। अल्लाह वालों, अगर आप में से आज कोई बेरोजगार बैठा है, किसी को शिकायत है कि उसका रोजगार कई सालों से नहीं मिल रहा, बेरोजगार हो तो रोजगार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो नरीना औलाद के लिए पढ़ लो। आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में रमजान का चांद नजर आ जाए या चांद की खबर सुन ले तो फौरी तौर पर आपने इस वजीफे को पढ़ लेना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाऊं, वीडियो मुकम्मल देखनी है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। रमजान की कदरे कीमत को तो हर कोई जानता है। इस महीने की एक एक घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में एक नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। इस तरह इस महीने में 1 लाख मांगने वाले को 70 लाख से नवाजा जाता है। आज रब्बे करीम से खजाने लूटने का दिन है। आज जो बंदा रमजान का चांद देखकर ही रब्बे करीम को राजी कर लेगा, वो पूरा महीना रब से जो भी मांगेगा, जितना मांगेगा, जैसा मांगेगा, रब की जात गैब से झोलियां भर भर कर नवाजेगी। अल्लाह वालों, अगर आप में से आज कोई बेरोजगार बैठा है, किसी को शिकायत है कि उसका रोजगार कई सालों से नहीं मिल रहा, बेरोजगार हो तो रोजगार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो नरीना औलाद के लिए पढ़ लो। आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में रमजान का चांद नजर आ जाए या चांद की खबर सुन ले तो फौरी तौर पर आपने इस वजीफे को पढ़ लेना है। तंगदस्ती हैं, तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ लें आप। मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें आप। कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें आप। दुनिया की जिस हाजत, जिस मकसद से परेशान हैं आप, ताकतवर दुश्मन से निजात के लिए पढ़ लें आप। अपने घर के 4 कोनों में ये वजीफ़ा पढ़कर फूंक मार दें, आपके घर के कोने कोने से गुर्बत, तंगदस्ती का जड़ से खात्मा हो जाएगा। अगर कोई नज़र बद, हसर, जादू, जिन्नात से परेशान है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजीफ़ा बता रहा हूँ। रमज़ान का चाँद देखकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी वजीफ़ा पढ़ा, तो फिर क्यों ना हम सब भी रमज़ान का चांद देखकर ये वजीफ़ा पढ़ ले। अल्लाह वालों, ये महीना हमारे लिए तोहफ़ा है, बख्शिश का, दुनिया और आखिरत सवाने का, रिस्क और दौलत से झोलियां भरने का। आप देखेंगे कि ये चांद नज़र आते ही आसमान पर एक नूर बरसना शुरू हो जाता है। हर घर में खुशियां आ जाती हैं, दिल को सुकून आ जाता है, दुनिया से तमाम मसाइल को उठा लिया जाता है, शैतान को कैद कर लिया जाता है, रिस्क के 300 दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। अल्लाह वालों, ये वो महीना है जिसके पूरे 11 महीने रब की फ़ौज फरिश्ते तैयारी में लगे रहते हैं। आसमान को सजाया जाता है, ज़मीन पर नूर बिछाया जाता है। ये सिर्फ रमज़ान के इस्तकबाल के लिए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान के इस्तकबाल के लिए जो दुआ, ये कलिमात, जो वजीफ़ा पढ़ा, आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इस वजीफ़े में किसी किस्म की रोक टोक नहीं। आप हर मकसद में कामयाबी के लिए ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ये नबवी अमल है। एक तो इस वजीफ़े की पहली बहुत फजीलत और बरकत, दूसरा रमज़ान का चांद देखा कर ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, और तीसरा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया गया अमल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान का चांद देखा कर ये वजीफ़ा पढ़ा करते थे। आप में से जो कोई नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता है, आप में से जो दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहता है, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहता है, अपने बिगड़े काम को संवारना चाहता है, तो रमज़ान का चांद नज़र आते ही ये छोटा सा वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ लो। दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये ज़रा ध्यान से और बहुत ज़्यादा संजीदगी से समझिए। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। इससे पहले आज माह रमज़ान के चांद के हवाले से खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबर महीने का वास्ता, हमारी तमाम नेक जायज़ हाजात और ख्वाहिश को पूरा फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोज़गार हैं उनको अच्छा रोज़गार अता फरमा, हलाल रोज़गार अता फरमा। हम अपने वालदैन के गुस्ताख न बने। ऐ मेरे मौला, हमारी ज़ुबान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में हैं, तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी इनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बिलखुसूस गाजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ पे रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हर दम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, उन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा और कुफ्र को नेस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिए। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन नबी करीम को पसंद आ जाए और हम सबकी हर हाजत पूरी हो जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए। तो आप लोगों ने बिलखुसूस कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। आप सब लोग ये अमल या वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों, आपने बताए गए तरीके और तरतीब के
کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف نل سے ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیاب ہوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ لاکھوں لوگ آپ کو آپ کی دنیا کے لیے وظائف بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ اس لیے آج اس ویڈیو کے توسل سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف زیادہ پاورفل ہے۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے۔ اب عمل کیا ہے؟ رمضان کا چاند نظر آتے ہی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ بعض اوقات موسمی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، لیکن چاند کی خبر سنتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ، میرے بھائی ویڈیو کو سکپ کر کے اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب رمضان کا چاند نظر آتے ہی خاص وظیفہ پڑھنے کا وقت ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا اور پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ یہ رمضان کا چاند ہے، نبوی عمل بتا رہا ہوں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ خصوصی وظیفہ بتا رہا ہوں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی کیجیے گا۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب فوری طور پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اگر تو کوئی بندہ چاند دیکھ سکتا ہے تو وہ بہترین ہے۔ اگر آپ کسی بیماری، پریشانی یا کسی لاپرواہی کی وجہ سے یا موسمی خرابی کی وجہ سے چاند نہیں دیکھ پاتے تو چاند کی خبر سنتے ہی دکان، دفتر، کاروبار، سفر جہاں موجود ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، یہ وظیفہ پڑھنا مت بھولنا۔ ہر حالت میں یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ دوستو، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ دولت اور شہرت کے خزانے چاہتے ہیں، آپ من پسند نوکری، شادی، دنیا کی کوئی حاجت، کوئی مقصد، کوئی خواہش ہے، آج رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے مقصد کی ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جاؤ۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ کر جو مانگو گے، جس بندے سے رب راضی ہو جائے گا، ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے اپنے تمام مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے تمام مقصد کی نیت کرتے ہوئے، جس کو جو چاہیے مانگ لینا۔ آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج کروڑوں اربوں بھی مانگو گے تو نصیب کا بند تالا فوری کھلے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار تاؤس تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، اور اس نام کو جب جب پڑھا، جس نے پڑھا، رمضان کا چاند نظر آتے ہی پڑھا، رب کعبہ نے پورے مہینے کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیا۔ پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے مل جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے کہ رب کی ذات بے نیاز ہے، اور رب وہ بے نیاز ذات ہے کہ جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگتا ہے، تڑپ کر مانگتا ہے، تو رب کی ذات اپنی صفت اللہ الصمد سے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آج اللہ الصمد پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا بھی چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آج 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ دیا جائے گا۔ آج ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے والا صدق دل سے جو بھی مانگے گا، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے لے کر اٹھے گا۔ ہے کوئی بندہ جو آج رب کریم کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو رمضان کا چاند نظر آتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
11 बार पढ़ना है और 11 बार अल्लाह समद पढ़ते दौरान आप रब्बे करीम से रोकर तड़प कर आंखों में आंसू लिए जो भी मांग सकते हो मांग लेना, क्योंकि 11 बार अल्लाह समद को पढ़ते दौरान आपके दिल, आपके दिमाग में, आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। हो सके तो आज रब्बे करीम से रब की अजमत के मुताबिक मांगना, रब की फजीलत और बरकत के मुताबिक मांगना। रमजान का महीना खजाने लूटने का महीना है। सहाबा किराम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो वजीफा पढ़ा करते थे आपके हवाले कर रहा हूं। अल्लाह उस समद के बाद फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये वो अमल है जो रमजान का चांद देखकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे। आपके और मेरे प्यारे आका पढ़ा करते थे, रब के प्यारे महबूब पढ़ा करते थे। जिनकी हम उम्मत है वो रमजान का इस्तकबाल कैसे करते थे, तो फिर क्यों ना मैं और आप भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीके से, उनके पढ़े जाने वाले तरीके से ये वजीफा पढ़ें। आपने दूसरे नंबर पर जो अमल करना है वो सूरे फातिहा का वजीफा है। दोस्तों, आपने सूरे फातिहा को पढ़ना है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदा रमजान के चांद का इंतजार किया करते थे कि कब रमजान का चांद नजर आए, कब अजमत वाला बरकत वाला महीना शुरू हो तो वो सूरे फातिहा को पढ़ें। दोस्तों, रमजान के चांद की पूरी रात मौजूद है और यकम रमजान का पूरा दिन मौजूद है। चांद की खबर सुनते ही या रमजान का चांद देखते ही आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए अमल से सूरे फातिहा को पढ़ना है। सूरे फातिहा जिसे नमाज की हर रक्त में पढ़ना जरूरी है। सूरे फातिहा रब्बे करीम को इतनी अजीज है कि रब्बे करीम ने अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज सूरे फातिहा से किया। सूरे फातिहा पढ़ने वाला रब्बे करीम से हाथ उठाकर जो भी मांगता है, रब की जात हर हाजत को पूरा फरमाता है। सूरे फातिहा रमजान का चांद देखकर पढ़ने से हर दुआ बिन मांगे पूरी हो जाती है। एक वो वक्त होता है जब बंदा नौकरी के लिए सिफारिशें कराता है, सुबह से शाम तक मेहनत और मशक्कत करता है, दर दर की ठोकरें खाता है, लेकिन नौकरी मिलने का नाम नहीं लेती। कोई भी काम है जिसके लिए आप कई सालों से मशक्कत कर रहे हैं, आप बेघर हैं, अपने घर के लिए पढ़ लो। आपको लगेगा कि आप बेबस हैं, इतना बड़ा घर कैसे खरीदूंगा, यहां तो किराया भी नहीं निकलता। आज रमजान के चांद को देखकर नबवी अमल करके देखो, गैब से फरिश्ते ऐसे असबाब बनाएंगे कि आप अपना घर लेने के काबिल हो जाएंगे। आप रब से मांग रहे हैं जो खजानों का मालिक है। आज कोई बे औलाद है, कई सालों से बे औलाद है, किसी बीमारी, किसी परेशानी से या किसी भी वजह से। आज रमजान का चांद देखकर ये नबवी अमल कर लो, साहिबे औलाद हो जाओगे, क्योंकि इस महीने में मांगने वाले को ना नहीं की जाती। इस महीने में मांगने वाले को कबूलियत का दर्जा दिया जाता है। फकीरी से बादशाही नसीब हो जाएगी, गुर्बत से अमीरी नसीब हो जाएगी, हर घर में रहमतों बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। आज अगर कोई बंदा रब की रहमत, अजमत, बरकत को खुली आंखों से देखना चाहता है तो किसी नामुमकिन हाजत को लेकर नबवी अमल सूरे फातिहा को पढ़कर देख लो, आप खुद हैरान रह जाओगे कि रब की ज़ात इतनी जल्द सुनती है, इतनी जल्द कबूल फरमा है। आपने सूरे फातिहा को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। मेरे बताने में समझाने में वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन वजीफ़ा सिर्फ चंद मिनट का है। अल्लाह समद के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताए गए अमल से आपने 3 बार सूरे फातिहा पढ़नी है और आपने तस्मिया के साथ सूरे फातिहा को मुकम्मल पढ़ना है। दोस्तों, मैंने एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश की है, क्योंकि रमज़ान का चांद साल में एक बार निकलता है। ये वक्त बार बार नहीं आता। ये कबूलियत की घड़ियां जब आती हैं तो अपने साथ रहमत, बरकत, बहारें लेकर आती हैं। अगर कोई बंदा रमजान का चांद नजर आते ही एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, एक ऐसे दिन का, एक ऐसी जिंदगी का आगाज करना चाहता है जिसमें जिस तरफ कदम बढ़ाओ कामयाबी मुकद्दर हो जाए, जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो मेरी आप तमाम बहनों भाइयों से गुजारिश है, छोटा सा वजीफा है। अगर कोई बंदा चंद मिनट निकालकर रमजान का चांद देखकर ये वजीफा नहीं पढ़ सकता तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेगा। आज वक्त है रब से मांगने का। आज तो रब की जात बिन मांगे फैसले फरमा रही हैं, फिर क्यों हम लापरवाही करें। ये दुनिया, ये दोस्ती, ये यारी यहीं रह जाएगी। काम आएगा तो ये कबूलियत का वक्त काम आएगा, ये नबवी अमल काम आएगा। तो रब की गैबी मदद, आज गैबी फरिश्तों से मदद चाहते हो तो ये वजीफा पढ़ो। अल्लाह वालो, ये वजीफा 3 बार पढ़ते साथ ही बताए गए तरीके से पढ़ना है। इस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने किसी से बात की तो वजीफा जाया हो जाएगा। खुदारा चंद मिनट का अमल, तवज्जो, ध्यान, खामोशी से कीजिएगा। फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आज का सबसे इंपॉर्टेंट और खास उल खास अमल है। इसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। ये वजीफा आज के अमल की रीढ़ की रड्डी है। आपने सबसे आखिर में जो पढ़ना है वो रब्बे करीम के 2 नाम हैं। आपने या रज़्ज़ाक़ या फत्ताह को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ ए रिस्क देने वाली ज़ात, और या फत्ताह ए खोलने वाली ज़ात। जब कोई बंदा या रज़्ज़ाक़ या फत्ताह को मिलाकर पढ़ता है तो इनकी कद्र व कीमत, इसकी फजीलत और बरकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने या रज़्ज़ाक़ या फत्ताह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आज जो बंदा रमज़ान का चांद देखकर या रज़्ज़ाक़ या फत्ताह को पुकारेगा, रब्बे करीम 300 रिस्क के दरवाज़ों को खोल देगा। इसलिए कह रहा
ہوں یہ وہ چاند ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں 1,00,000 کے بدلے 70 لاکھ دیا جاتا ہے۔ آج یا رزاق پڑھنے والا رب کریم سے جتنا مانگے گا 70 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ یا فتاح سے آپ کے راستے کھل جائیں گے، راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج یا رزاق یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اب یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا دوستو۔ یا رزاق یا فتاح دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا رزاق یا فتاح دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاق یا فتاح کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 11 بار پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ پوری زندگی دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، یہ وقت قبولیت کا ہے، رمضان کا چاند ہے، ہر گھر کو اس کا انتظار ہے۔ پورا سال رمضان کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اللہ والو، آپ پورا سال جو بھی رب کریم سے مانگتے رہے، آج بن مانگے مل جائے گا۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے ہیں، طریقے ترتیب سے پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں، نہ پیچھے پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں، نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ یہ رمضان کے چاند کے خاص الخاص اعمال ہیں۔ ان میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ضائع ہو جائے گا، اور یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھیے، نبوی عمل ہے، پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جائیں گی، پڑھتے ساتھ ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رب نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے جو بھی مانگو گے، انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دوستو، اگر ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگنا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جائے گا، اور جو بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، جس نے بھی اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھا ہے، اس کی تمام حاجت پوری فرما، اس کی مشکلات آسان فرما، اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسروں تک پہنچائے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے اور آپ کے تمام مسائل کو حل کرے۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ کا ایک نام لکھنے کی باری آتی ہے تو ہم لاپرواہی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ خدارا رمضان کا چاند دیکھ کر یا چند منٹ کا وظیفہ لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔